अब उसके जीवन में प्रत्येक वर्ष हर दिवस बिना बहार के पतझड़ आते हैं। जीवन की भुनती स्नेह रहित शुष्क मनहूस रेती पर बबूल के फूल रहित करोड़ों कांटे उसके बिन बोए स्वयमेव उग आते हैं। बूढ़े दलाल सूरज की आज्ञा से उसके वर्षों में दिन सो जाते हैं, सिर्फ काली रातें जागती हैं। 26 वर्ष की ही उम्र में जीवन की ठीक दोपहर में मेरी जलपरी बुढ़िया हो गई है। काले रंग के लुगदे गत्ते की सभ्यता समाज की दुसत एल्बम में इंद्रधनुष के 7 रंगों वाली निर्दोष तितली की तरह जीवित जड़ ली गई है, जिंदा गाड़ दी गई है। पवित्र यीशु सरीखी हाथ पर, मस्तक पर रजत की हृदय रहित कीलें ठोंक कर, बेजान निर्दयी समाज के क्रास पर भुनती मुर्गी सदृश टांगे बांधकर उल्टी लटका दी गई है। रोगों पुरुषत्व की, कोढ़ी पुरुषत्व की नीली लपटों वाली तेज अग्नि नीचे जला दी गई है। एक हल्की सी पतली कमजोर चीख उसकी छलनी छिद्रीली जलती कलेजी से अनायास अनचाहे बाहर फूट पड़ती है, मगर छिछली वासनाओं के कीचड़ घुले करोड़ों कहकहों में, अकारण अट्टहास के असंख्य निर्लज्ज विस्फोटों में, अश्लील गालियों के लबालब समुद्रों में, अजों की कामुकता के ठसाठस मेलों में वह बेचारी निमट अकेली नन्ही सी जान उच्चारित होने से पूर्व खो जाती है। समाज के बाहर नक्कार खाने में सूनी नहीं जाती है, सिर पटक कर मर जाती है। उसके जन्म दिवस के पश्चात सहेज कर उठा रखे बचपन की धरोहर कोमलों गुब्बारे को आज किसी राक्षस के लंबे मैल भरे नाखूनों ने फोड़ डाला है। कटीली झाड़ियाँ काटने की जंग खाई बदसूरत कैंची से पतली रंगीन कागजों की सुकुमार फूलोदार झूलती नाचती झालरों को काट डाला है। अब जलपरी की नकली रेशम की लंबी फ्रॉक का घेर पहले से बेशक बड़ा हो गया है, मगर उसकी चटकीली बोलती नौटंकी छींट में 20 वर्ष पहले जैसे खरगोशों कंगारुओं म्याऊओं के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू बच्चों के सरल चंचल सुंदर चित्र अब नहीं हैं। किसी राक्षस ने उसकी रेशम की नाजुक कोरी फ्राक को भट्टी चढ़ाकर तेजाब में धोकर उसका नामो निशान तक मिटा डाला है। उसके गोरे गोरे भोले भाले दूधिया खरगोशों को चट चट करते खोलते दुर्गंधित तेल के उबलते कड़ाव में जीवित जला डाला है। अब उस छींट के भीतर उनके स्थान पर भेड़िए लकड़बग्गे भालुओं श्रृंगालू के कुनबायती बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी होकर वस्त्रों के नाम पर पारदर्शक झीनी नकली सभ्यता के असली जालें पहनकर अर्धनग्ना गीलट के हंटर पर कागज के हुक्म पर बिना शर्माए बिना सकुचाए आज भी अपनी इच्छा के विरुद्ध हर रात उसे नाचना पड़ता है। चांडाल बाबू की चुड़ैल अम्मा की जायज नाजायज सभी शंकाओं को यूं नाच गाकर सिक्के कमाकर अब हर रात उसे काटना पड़ता है। मक्खनी जीन के बुर्राक कोट की जेबें पहले से बहुत बड़ी हो गई हैं। कीमती भारी मटियाए बटुए ने नन्ही जलपरी की बेकार सी तस्वीर फाड़ फूड़ जूतों से रोद रगड़ कभी की निकाल कर बाहर फेंक दी है। उसके दीर्घकायी घरों की गिनती में आज एक छोटा सा घर और बढ़ गया है। हाँ, अंतर इतना जरूर पड़ गया है कि उसके काले अंधियारे द्वारे बंदी गृह अब 10 से बड़े भी अनेकानेक नोट रहते हैं, पर वे किसी जलपरी के लिए नहीं बने हैं, किसी वेश्या के लिए नहीं छपे गए हैं। उसकी कीमत आज भी वही पुराने 10 रुपये हैं। उसी
मोमिया कागज को हाथ में लेकर अंगूठे की मजबूत चुटकी में तितली की नाई मसल कर, दबा कर, रगड़ कर वे उसे दूर से दिखाते हैं। धीमे धीमे विश्वस्त मुस्कुराते हैं। चुंबक के आकर्षण में खिंची डोर से बंधी पतंग सरीखी वहां दौड़ कर पहुंचती है कि आधुनिक हरिश्चंद्र के उठे हुए महादानी हाथ अचानक भीतर की ओर मुड़ जाते हैं, वापिस सिकुड़ जाते हैं। खाली हाथों बिना झुझलाए वह लौट आती है, बिना कुमलाए नाचती रहती है। पायरिया युक्त कीड़ा लगे छतरे, स्वर्ण भरे पीले दांतों का प्रदर्शन। तब वे जाने किस अजब ढंग से मुस्कुराते हैं, अवर्णनीय सुख पाते हैं। पाश्विक आनंद के छिछले जौहड़ में, पानी से अधिक कीचड़ में सुअरों सरीखे डूब उतराते हैं, पुलकित हो उठते हैं। नोट के चुंबकी प्रयोग को दोहराते हैं, दोबारा बुलवाते हैं, चौबारा लौटाते हैं। बिना कुमलाए वह लौट जाती है, बिना झुझलाए नाचती रहती है। अत्यधिक ढोल मिली पतंग सरीखी डोर से बंध कर भी कटी जैसी निराधार अनेकों चक्कर काटती है। जब तक सांसा तब तक आशा, जब तक आशा तब तक फांसा को गायत्री समझकर मन ही मन गाती है। चालीसा सदृश फिर दोहराती है, गिरती लगती सी प्रतीत होती है। तब वे कुशल कनकौवेबाज पैतरा बदलकर फिर उसे खींच लेते हैं, खींचकर पुनः ढील देते हैं। अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ेंगे, अभी और खेलेंगे। ये गंजे जन्म से अर्थ चतुर वैश्य एक एक पुण्य के बदले 5-5 फल कमाते हैं। शौकीन तबीयत के नकलची कंड फिर भी नहीं अघाते हैं। पहरों नचवाते हैं, कागजों के हंटर की फटकार पर लिखवाया साहित्य गवाते हैं। सैकड़ों बार घंटों दोहरवाते हैं, 20 वर्ष पहले की मेरी जलपरी नन्ही बालमीरा अब बहुत बड़ी हो गई है। अब उसके कुम्हलाए रक्तहीन सफ़ेद माथे पर अमृत की 1-2 बूंद नहीं, पूरी भागीरथी उमड़ आती है, टपक कर गिर जाती है, सूख उड़ जाती है, एक भी दृष्टि पर खींच नहीं पाती है, एक भी आंख पर उधर नहीं जाती है। गर्दन टूटे हुए मुर्दा कपोतों का, कपड़े के वक्षों का सैकड़ों प्रकार से हिलाना देखते हैं, सहस्त्रों प्रकार से दिखाना देखते हैं। झाइयाँ पड़े फुंसियों युक्त पोपले गालों पर मखमलो गिलाफ चढ़वा तपेदी ग्रस्त फेफड़ों द्वारा उनका फूलना देखते हैं। लोह कांच पत्थर स्वर्ण की बनी हुई अनगिनत मुर्दा आँखें उघड़ा ढका सभी देख आती हैं, सभी ओर जाती हैं। नहीं जाती तो एकमात्र रक्तहीन मस्तक से टपकती मेहनत के शिव की जटाओं से निकली श्रम की पवित्र गंगा की ओर ही नहीं जाती है। अनदेखे योग्य सभी देख आती है, देखने योग्य ही नहीं देख पाती है। अनेकों तरेण पड़ी, जगह जगह से टूटी, मेरे शरीर की कीचट प्लेट में मुझसे ही मेरा मांस पुरसवाते हैं। चटखारें ले लेकर जिह्वा से शब्द कर चाव से खाते हैं। मोरनी के चित्रित पंखों से, हंसनी के श्वेत छाजों से जाड़ों में पहनने के अपने जूतों के फुंदने बनवाते हैं, तकिए भरवाते हैं। तब कहीं जाकर आसमानी रंग का एक नोट देते हैं, जिसको बुढ़ी अम्मा शाबाशी देकर तुरंत छीन लेती हैं। आज भी एक अजगर से काले पहलवान जैसे चिकने दिल के खुर्राट बाबू का फैसला अपनी 26 वर्षीय बूढ़ी बिटिया के खिलाफ एक तरफा होता है। लेकिन अब मेरी नन्ही जलपरी बालिग हो गई है, इसलिए उससे उदास होने का, अस्वर रोने का अधिकार छीन लिया गया है। चॉकलेट भी नहीं दिया गया है। अब कोई उसे पान थूक कर नहीं चूमता है,
वरन चूम कर उसके चेहरे पर पान थूक देता है, पीक चीर देता है। तब अपनी भद्दी कुरूप 10 उंगलियों से बुढ़िया जलपरी अपना गहनाया मुहासों युक्त काला कलूटा चाँद ढांप लेती है। पीक को ही सुहाग सिंदूर समझकर सैकड़ों युगों से अनभरी न भरी टेढ़ी मेढ़ी सूनी पड़ी ववारी मांग के बीच आंच लेती है। पपड़ीले होठों को टेढ़ कर तनिक मुस्कुराती है, पर उस हंसी से अब चांदनी नहीं, काली अमावस घिर आती है। बीड़ी के विज्ञापन पर छपो भौंडे कुरूप नारी चित्र सी आज वह स्वयं बीड़ियाँ पीती है। पुलिस के छोटे बड़े अफसरों की तरह सभी प्रकार की गालियाँ बिना झिझके बिना रुके लगातार धुआंधार देती है। समाज के घून लगे खोखले चौखटे में कागज की मुर्दा तस्वीर की तरह जड़कर, जिनको यदि कल नहीं परसों गिर जाना है, उन घिसे हुए कमजोर छज्जों पर निर्जीव मांस की मूर्ति बनकर जलपरी से बहुत अधिक झुककर मशीन से संचालित ठीक उसी समय मुंडेरी के सहारे टिक कर वह अब हर रात खड़ी होती है। मूंज को बिछावन रहित बड़ी चारपाई पर कमर के बाहर भीतर खुदे फोड़ों के बल चुपचाप सीधी उल्टी विश्वस्त हो लेटती है। उम्र के हाथों मिले पहले से बहुत बड़े वक्षों निस्तंभों का अनचाहा नग्न प्रदर्शन करती है। मोटे मोटे रबड़ के लचक रहित निर्जीव होठों को गोलार्ध करके पिचके हुए मुर्दार गालों में हवा भर के अब वह किसी जन्मदिवस की मोमबत्तियां नहीं बुझाती है, सीटियां बजाती है, अपने खरीदार बुलाती है, राह चलते अजनबियों को फंसाती है। फूली नसों वाले चौड़े चपटे ठुड्डियोंदार कठोर हाथ से मुलायम केक को नहीं, अब वह हर रोज अपनी कलेजी काटती है, दुम्बे की दुम की तरह, जो केवल एक रात में दोबारा उग आती है। उसके झुरझुरे केक में कीचड़ घुल गया है, दुधिया गुलाब में जहर मिल गया है। द्रौपदी के काले कजरारे बल खाते लहराते केस अब हर रात रजत के बल पर खींच खींच कर खोल डाले जाते हैं। दुराचारी दुशासन की वंश बेल कीड़े मकोड़े की तरह भुवन भर में फैल गई है। किंतु हाय, द्रौपदी की लज्जा का रखैया एक अकेला कृष्ण कन्हैया था। वह भी निसंतान रह गया, निपुता ही मर गया। क्यों? आखिर क्यों? बोलो, उत्तर दो। पवित्र मरियम अम्बपाली बना दी गई है। पकी हुई उम्र के अधबूढ़े गंजे बांझ बुद्ध का उत्तरीय चुराकर पहीन ओढ़कर अब हर रात उसका उद्धार करते हैं, उसके मांस का धड़ल्ले से व्यापार करते हैं। बोलो, हमारे बुद्ध कहाँ सोए हुए हैं? दोबारा क्यों नहीं जन्मते? सर्वज्ञ होकर भी इतना नहीं जानते? देखो, जरा गौर से देखो, तुम्हारी जलपरी पहले से कितनी छोटी हो गई है। स्वर्ण का दीर्घकायी दैत्य पहले से कितने सतगुना बड़ा हो गया है। और उस पर्वताकार राक्षस को श्वेत श्याम बड़ी बड़ी मूछों वाले नैतिकता समाज के स्वयमेव नियुक्त ठेकेदारों ने बूढ़े गर्दन हिलाते लाल टपकाते रिवाजों की मुर्दा तिजोरियों में काले कानूनों के बड़े बड़े मोटे मोटे भारी भारी ताले डालकर हनुमान सदृश संकुचित कर कैद कर लिया है। तर्क बुद्धि प्रमाण किसी की हवा भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। अब जब भी चाहते हैं तर्जनी हिलाते हैं, अपने पालतू भेड़िए को बुलाते हैं, लहसा कर मुझ पर छोड़ देते हैं, मुस्कुराते हैं। उसके भयंकर रौद अट्टहास को मेरी सिसकियों के पार्श्व संगीत में सुनते हैं, सुनकर अति हर्ष मग्न होते हैं। आज मैं तुमसे, इनसे, उनसे, सबसे
केवल एक प्रश्न करती हूँ, सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। कांच की रपटती शीशी की फंसी हुई डांट अगर तुमसे नहीं खुलती, तो तुम राम की तरह उस बूढ़े धनुष को तोड़ क्यों नहीं देते? अर्थ के बंदी राक्षस को छोड़ क्यों नहीं देते? वही दैत्य या तो स्वतंत्र होकर देव बन जाएगा, या फिर समुद्र की बूंदों से अधिक, हिमालय के सर्वोन्नत शिखर से अधिक उन्नत, सहस्त्रों झंझावातों से अधिक बलवान, वेगवान, विशाल जनता के ज्वालामुखी से टकराकर बिखर खिर जाएगा। अपनी मौत आप मर जाएगा, दोबारा नहीं जन्मेगा, मुक्त हो जाएगा।